उधर राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी से रविवार दोपहर लापता हुए राहुल पराशर का कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार को राहुल को लापता हुए 9 दिन बीत गए। इस घटना के 9 दिन गुजरने के बाद पहली बार राहुल और आशीष के माता पिता न्यूज 18 के कैमरे के सामने आए। न्यूज 18 संवाददाता विष्णु शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में माता पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा कि उनका राहुल जिंदा है। सुनिए। उठाया कि मम्मी मेरे को राहुल नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक गया। नौ दिन बाद भी नहीं मिला राहुल। जमीन खा गई या आसमान गया निगल। न्यूज 18 पर पहली बार आए राहुल के माता पिता। एक्सक्लूसिव बातचीत में किया दावा, मेरा बेटा जिंदा है। तो मैं दूसरा जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। औलाद की अर्थी उठाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उस माता पिता के दुख का अंदाजा लगाइए जिसके छोटे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस हत्या की आशंका जाहिर करते हुए नए सिरे से मामले की जांच में जुटी हो और बड़े बेटे का 9 दिन बाद भी कोई सुराग न मिल रहा हो। मिलना चाहिए जरा सर। आपकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई, आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हाँ, किसी ने पकड़ रखा हो। क्या लगता है आपको, क्या कहा है आपने उसमें? मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा हो। पकड़ रखा हो, जिंदा है राहुल। जिंदा है। जिंदा है। राहुल की मां ने न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत में कहा कि पहली बार जब आशीष से बातचीत हुई तब उसने घर लौटने की बात कही थी। इसके 2 घंटे बाद 1 बजे फोन किया तो वो घबराया हुआ था। उसने जंगल में रास्ता भटकने और राहुल से बिछड़ने की बात कही थी। उस दिन क्या हुआ था फिर आखिरी बार कब आपको फोन आया, क्या कहा? उनका फोन नहीं है, मैंने फोन किया तो 11 बजे फोन बात हुई आशीष से, तो उसने कही कि हम आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 2 घंटे बाद वो नहीं आए, फिर मैंने 1 बजे फोन किया तो वो इतना हड़बड़ा रहा था जो कि मम्मी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। तो फिर वो मतलब बहुत घबराया। फिर मैंने कही भाई मैं आ रही हूँ, तो बोलो आप मत आओ। तो मैंने कि मेरी भतीजी का लड़का है यहीं पे, तो मैंने कि मैं सन्नी को भेज रही हूँ, तो बोलो मम्मी भेज दो आप। तो वो बच्चा तुरंत ही 10 बच्चे कोई साथ में लेके तुरंत ही पहाड़ी पे चढ़ गया और उसने कही कि भाई आसू भैया आप घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तुरंत ही पहुंच गया, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला उसको। अब इतने 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो वो मतलब वो दोनों ही बच्चे गायब हो गए। 11 बजे तो उसने ये बात नहीं कही कि राहुल नहीं है मेरे साथ। 11 बजे तो उसने यही कहा था कि हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर एक ही फोन आया आपको? उसके बाद में मतलब जब रास्ता भटकने की बात कही, कहा राहुल नहीं मिल रहा, उसके बाद में फिर कोई आपके राहुल से बात नहीं हुई? राहुल से तो जाने के बाद में बात हुई ही नहीं। राहुल से तो नहीं हुई। आपने फोन किया था राहुल को? हाँ, कितनी बार किया होगा? राहुल को फोन किया था। आशीष से 11 बजे बात हो गई। हाँ। तो उसने कह दिया भाई आ रहा हूँ। हाँ। आ रहे हैं बोलो। हाँ। तो उसके बाद मेरी बात मैंने किया ही नहीं राहुल को। फिर बाद में वो 1 बजे आशीष से बात हुई, उसने वो बहुत हड़बड़ा रहा था, बोलो मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने वो राहुल को बहुत फोन किए तो उसने मतलब फोन उठाया ही नहीं। न्यूज 18 संवाददाता ने उस मंदिर के पुजारी से भी दोनों भाइयों के बारे में पूछा जहां पिछले रविवार सुबह राहुल और आशीष ने पक्षियों को दाने डाले थे। कहां पर लास्ट बार अपने परिजनों को फोन किया, होम गार्ड को फोन किया,
वो जगह हमने दिखाई जहां से वो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वो हमने दिखाया। और आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम उस मंदिर पर पहुंची, चिड़ी चुग्गा बालाजी के मंदिर पर, जहां पर राहुल और आशीष रविवार के सुबह सबसे पहले अपने घर से रवाना होने के बाद में इस मंदिर में पहुंचे थे। और इसी मंदिर में जो पहाड़ी की तलहटी में ये मंदिर बसा हुआ है, सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, चिड़ी चुग्गा बालाजी का मंदिर। इसी मंदिर में सबसे पहले आशीष और राहुल ने चिड़ियों को दाना डाला। उसके बाद में वो यहाँ से जो दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ तो ये मंदिर है, और मेरे जो राइट साइड में, नहीं मैं दिखा रहा हूँ कि इसी जो मेरे दाहिनी तरफ ये एक ये मंदिर जो चढ़ रहा है, रास्ता चढ़ रहा है सामने की तरफ, मैं दिखा रहा हूँ सामने की तरफ जो रास्ता चढ़ रहा है, इसी रास्ते से होकर के राहुल और आशीष मंदिर पहाड़ी पे जाने के लिए चढ़े थे। हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के बालाजी के महंत। पंडित जी, उस दिन क्या नजर आया था? उस दिन क्या हुआ था? सुबह सुबह राहुल और आशीष क्या करते हुए नजर आए थे आप? हाँ, चुग्गे में गए थे, वो दाना डाला था बालाजी के दर्शन, लेकिन मैं आरती कर रहा था तो उनकी शक्ल नहीं देखा। अक्सर पहले भी आते थे यहाँ पर? हाँ, पहले कभी नहीं आए। हाँ, पहले कभी नहीं आए, वो पहली दफे आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कर रहे थे रविवार सुबह को? हाँ, रविवार सुबह को चुग्गा डाला है और दर्शन करके गए हम। आरती में बालाजी की तरफ मुंह था हमारा। ठीक है। गौरतलब है कि राहुल पाराशर के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। पुलिस और प्रशासन की ढिलाई की वजह से और परिजनों को आज तक किसी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने की वजह से उनके परिजनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका राज्य सरकार, डीजीपी और कमिश्नर को पक्षकार बनाते हुए लगाई गई है, जिसपे आज सुनवाई हुई ऑनरेबल जस्टिस श्री इंद्रजीत सिंह साहब और भुवन गोयल साहब की बेंच में। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें इन सबको नोटिस जारी करते हुए प्रगति रिपोर्ट मंगाई गई है और 20 तारीख पे मामले को सूचीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। दोनों के पिता सुरेश पाराशर शास्त्री नगर में ही कांजी बड़ी की दुकान चलाते हैं। राहुल एमए की पढ़ाई कर रहा है, जबकि आशीष बीए की पढ़ाई कर रहा था। दो जवान बेटे, उनका जाना, अच्छे से घूमते हुए जाना, उसके बाद में एक बेटे का अगले दिन शव मिलना, दूसरे बेटे, बड़े बेटे का ना मिलना, ये एक परिवार, इस दुख से ज्यादा जो परिवार से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो हम भी उम्मीद यही करेंगे और लगातार उम्मीद करते हुए भी आ रहे हैं पहले दिन से, जब हम इसी पहाड़ी पर गए थे, कि राहुल किसी भी तरीके से घर लौटे, अपने माता पिता को मिले और वहीं पर आशीष की मौत का राज क्या है वो भी खुले। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। उनका आरोप है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। खाद्य सुरक्षा विभाग के हालात ये हैं कि वहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जगह लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक और रेडियोग्राफर सैंपल लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। कब होगी एफएसओ की भर्ती? डेपुटेशन कर्मी सरकार